गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम, एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था? सर हमने सीखा था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो हमने दो पॉइंट कंप्लीट किए थे। एक सीखा था रिलेटिव टर्म और दूसरा क्या सीखा था हमने? सब्जेक्टिव टर्म। तो आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरा पॉइंट, दैट इज़ एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, एथिकली एथिक्स क्या होता है? एथिक्स का मतलब व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। जो हमारे अंदर मूल्य डाले जाते हैं ना, स्कूल में हमारे पेरेंट्स है, हमारे समाज में हमारे अंदर कुछ सामाजिक मूल्यों को डाला जाता है। जैसे कि हमें ये समझाया जाता है कि चोरी करना गलत बात है, मेहनत करके कमाई करना बहुत अच्छी बात है। जैसे कि और भी हमारे समाज में है, जैसे कि हमारे यहाँ ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग जो होती है हमारे यहाँ एथिकली करेक्ट नहीं मानी जाती है, राइट। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? स्टेबल रहना। जैसे बाइक नहीं होती है, अगर बाइक को हम न्यूट्रल मोड में डाल देंगे तो बाइक स्टेबल रहती है, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। तो जो आपकी यूटिलिटी होती है ना, ये एथिकली न्यूट्रल होती है। बिकॉज यूटिलिटी कभी भी कोई भी एथिकल कंसिडरेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर हम मोरली के हिसाब से बोले तो ये कलरलेस कॉन्सेप्ट होता है। एक कमोडिटी क्या करता है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि उसकी जो वांट है वो डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है, उसकी वांट है वो अच्छी है या बुरी है। अभी एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि नाइफ होता है, नाइफ का मतलब क्या है? चाकू। चाकू का इस्तेमाल दो लोग करते हैं, एक तो हाउस वाइफ करती हैं, क्या करने के लिए? भाजी को कट करने के लिए या वेजिटेबल्स को कट करने के लिए। और दूसरा, उसी नाइफ का इस्तेमाल थीफ करते हैं, चोर लोग होते हैं ना, वो करते हैं, लोगों को डरा के पैसे छीन लेना या लोगों के घर में चोरी कर लेना। यार चाकू को थोड़ी पता है कि ये अच्छा काम है या बुरा काम है। या किसी को उठा के मारोगे चाकू तो वो थोड़ी बोलेगा कि नहीं भाई, नहीं भाई, मैं इसके पेट में नहीं जाऊंगा। राइट? क्यों नहीं जाएगा भाई पेट में? भाई गलत काम है और मैं गलत काम नहीं करती। चाकू थोड़ी आपको ये बोलेगी। तो एथिकली जो आपका यूटिलिटी होता है दैट इज न्यूट्रल। तो कभी भी यूटिलिटी कोई भी काम करने से पहले देखिए, इंसान यूटिलाइज करता है किसी भी चीज़ को, वो बुरा है या अच्छा है वो इंसान को समझ में आता है, वो यूटिलिटी को समझ में नहीं आता। इसीलिए बोला गया है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अभी यहाँ पे एग्जांपल का तौर पे दिया हुआ है कि नाइफ हैज़ अ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज वेल एज इट कैन बी यूज फॉर हार्म समवन। सही बात है। एंड बोथ वॉन्ट्स आर द डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाई बाय सेम कमोडिटी, थस यूटिलिटी इज अ एथिकली न्यूट्रल। तो आपने यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या सीखा हुआ है? एनीथिंग विच इज सेटिस्फाई हैज ह्यूमन वांट्स। हमने ये नहीं सीखा है कि यूटिलिटी सिर्फ और सिर्फ अच्छे वांट को सेटिस्फाई करता है, बुरे वांट को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यूटिलिटी जो होता है वो न्यूट्रली कैसा रहता, सॉरी वो एथिकली कैसा रहता है? न्यूट्रल। और एक एग्जांपल ले सकते हो, जो गन होता है या बुलेट जो होती है, राइट, उसको उसका इस्तेमाल दो लोग करते हैं। एक तो हमारे सैनिक, हमारे वीर जवान करते हैं, सिपाही करते हैं, वो क्या होता है? एथिकली करेक्ट होता है। लेकिन उसी हथियारों का इस्तेमाल जब आतंकवादी करेंगे तो वो एथिकली करेक्ट नहीं होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया रहेगा कि यूटिलिटी जो होती है वो एथिकली क्या होती है? न्यूट्रल होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपको बोला गया है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। एग्जैक्टली। अब देखिए दो पॉइंट है यहाँ पे, एक होता है यूटिलिटी और एक होता है यूजफुलनेस। सो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, whereas usefulness indicate the value in use of commodity, right? या फिर benefits। यूजफुलनेस का मतलब बेनिफिट, जो आप बेनिफिट डिराइव करते हो किसी भी कमोडिटी से, उसको हम बोलते हैं यूजफुलनेस, वैल्यू इन यूज। अभी एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो, मिल्क हैज अ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, वाइल लिकर हैज यूटिलिटी ओनली टू एडिक्ट बट नॉट यूजफुलनेस। अरे भाई देखिए, कोई कमोडिटी कैसी होती है जिसमें हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे वांट को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी भी होती है, और दूसरी चीज़ वो अच्छी भी होती है, यानी यूजफुलनेस वो भी होती है। एग्जांपल मिल्क, दूध पीने से हमारी वांट सेटिस्फाई होगी? सर बिल्कुल होगी। क्या दूध पीना अच्छी बात है? जी बिल्कुल बात है। क्या वो यूजफुलनेस है? जी बिल्कुल है। अगर हम दूध पिए और पूरे परिवार को दूध पिलाए तो अच्छी बात है? जी बिल्कुल बात है, अच्छी बात है। और दूसरी तरफ देखिए लिक्कर है, ठीक है। लिक्कर भी क्या करेगा? हमारी वांट को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन क्या वो यूजफुलनेस है क्या? जी बिल्कुल नहीं।
बोलोगे सर हम भी पीते हैं और फिर 4-5 पैक परिवार वालों के लिए भी लेके जा सकते हैं। जी पॉसिबल है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो देखिए यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यानी कि ऐसी भी कमोडिटी हो सकती है जिससे आपको यूटिलिटी भी मिले और यूजफुलनेस भी मिले, लेकिन ऐसी भी कमोडिटीज़ होती हैं जिसमें यूटिलिटी तो मिलेगी बट वो हमारे लिए यूजफुलनेस नहीं होती हैं। और एग्जांपल स्मोकिंग का एग्जांपल ले लो। स्मोकिंग में यूटिलिटी मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है। क्यों? क्योंकि सिगरेट में हमारे वांट को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी है। एक स्मोकर है, वो स्मोकिंग करेगा, उसकी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन क्या वो सिगरेट यूजफुलनेस है क्या? नहीं। बोला जाता है ना, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। इज दैट क्लियर? सो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू satisfy human wants, whereas usefulness indicate value and use of commodity. For example, milk has a both utility as well as usefulness to the consumer, while liquor has utility only to the addict but not usefulness. अब भाई सर पूछोगे लिक्कर का मतलब दारू, शराब, ड्रिंक। इज दैट क्लियर? तो अब बढ़ते हैं हम पांचवा पॉइंट में। पांचवा पॉइंट आपका क्या बोल रहा है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द प्लीजर। देखिए प्लीजर का मतलब क्या होता है, जरा हम देखते हैं। देखिए यूटिलिटी डिफर्स, यूटिलिटी फिर से, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जबकि प्लेजर का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, समाधान। जब अंदर से आवाज आती है वाह यार मजा आ गया, उसको हम प्लेजर बोलते हैं। सपोज आप भूखे हैं और आपको बहुत भूख लगी है और आपको टेस्टी खाना मिला, आप घर पे आए और मम्मी ने आपका फेवरेट अंडा करी बनाया था या फिर फ्राइड राइस बनाए थे, जो भी है, राइट। और आप खाने बैठे और आपको मज़ा आ गया और खाने पे से उठे और मम्मी बोला मम्मी वाह यार क्या मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया खाना बना था आज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेजर, समाधान, राइट। अब देखिए अच्छा खाने में क्या है, अच्छे खाने में यूटिलिटी भी है, आपको प्लेजर भी मिलता है, राइट। अ कमोडिटी में पेजेस यूटिलिटी बट नॉट में गिव प्लेजर टू द कंज्यूमर, बट समटाइम्स कुछ ऐसी कमोडिटी भी होती हैं जिससे आपको यूटिलिटी तो मिलेगा लेकिन आपको प्लेजर नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, इंजेक्शन। इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ अ यूटिलिटी बिकॉज क्यूर फ्रॉम द एलिमेंट बट हार्डली गिव्स इंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। अभी देखिए सिंपल चीज़ है, इंजेक्शन पेशेंट की मदद करेगा, यूटिलिटी मिलेगी, रीज़न क्योंकि वो इनलेस से बाहर निकाल सकता है। लेकिन क्या इंजेक्शन लेने में मज़ा आता है? डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब 150 रुपये और ले लो यार, 2-4 और घुसा दो इंजेक्शन, मार दो 2-4 इंजेक्शन। लेकिन ऐसा हम बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि तकलीफ होती है। दूसरा एग्जांपल ले लो आप, मेडिसिन्स। भाई मेडिसिन्स भी आपके लिए यूटिलिटी देती है कि नहीं देती है? अगर हम बीमार हैं तो हम अगर मेडिसिन खाएंगे तो उससे हमको यूटिलिटी तो मिलेगा, बट क्या वो हमको प्लेजर देता है? दवा खाने में मज़ा आता है आपको? जी बिल्कुल नहीं। इसीलिए बोला गया यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम सिक्स्थ पॉइंट की तरफ। जो छठा पॉइंट है वो आपको बोल रहा है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन, राइट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन। अब देखिए यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन भी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन, करेक्ट, एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। देखिए यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट एंड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, जबकि सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरनल फीलिंग, राइट। हमारे साइकोलॉजी के अंदर जो इंटरनल फीलिंग्स होंगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो देखिए यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे तो उससे हमको यूटिलिटी मिल जाएगी, लेकिन क्या, लेकिन कंज्यूम करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिले ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। देखिए अभी एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस द वाटर हैव कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट, राइट। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज कॉज कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव एंड ऑफ द रिजल्ट एंड ऑफ द कंजम्पशन। देखिए क्या होता है, जैसे आपको प्यास लगी है और अभी एक गिलास पानी पी रहे हो, ठीक है, आपको यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन जब एक गिलास पानी आप खत्म कर लोगे, राइट, फिर आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। तो इसीलिए बोला गया है कि यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। जो यूटिलिटी होता है, कमोडिटी को जैसे कंज्यूम करना आपने स्टार्ट कर दिया, आपको यूटिलिटी मिलना स्टार्ट हो गई, लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या मिलता है, एंड पॉइंट पे मिलता है, जब आप खत्म करते हो उस कंजम्पशन को। चलो और एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको बड़ी भूख लगी थी और आपको खाने के लिए कुछ चाहिए था और आप चले गए एक होटल में
और बोला यार खाना लगा दे यार गर्मा गर्म, बड़ा भूख लगा, आपने राइस ऑर्डर कर दिया, राइस प्लेट, और उसने आपका ऑर्डर लेके और खाना स्टार्ट किया, गपा गप खाया जा रहा है, बड़ा भूख लगा था। लेकिन एंड में जब बाहर निकले बोले यार भूख तो मिट गई लेकिन मज़ा नहीं आया गुरु यहाँ खाने में, राइट, क्योंकि उतना टेस्टी नहीं था खाना। तो भाई आपको यूटिलिटी मिली, जी बिल्कुल मिली, लेकिन क्या सेटिस्फेक्शन मिला? नहीं मिला। तो यूटिलिटी में भी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो आप हमेशा याद रखना, यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जबकि सेटिस्फैक्शन इज द